वीर तेजा जी और मलिनाथ जी जैसे सिद्ध पुरुषों ने योग भी किया, यानी माला भी जपी, और जब अवस्था पड़ी तो भाला भी उठाया। ऐसे ऐसे महापुरुषों देवताओं की ये धरती पर आज गाय काटी जा रही है। आज भारत में धर्मांतरण हो रहा है, तो ये तीन जो पॉइंट है इसको रोकना पड़ेगा। पहला नशा मुक्त भारत, दूसरा जातिवाद मुक्त भारत, और तीसरा अंधविश्वास मुक्त भारत। ऐसे महापुरुषों को मानना चाहिए जो गोमाता के लिए प्राणों को न्यौछावर कर गए, अपने परिवारों को खपा दिया। ये धरती ऋणी है उस राजवंश का जिन्होंने अपने सुख को सुख नहीं माना और जनता जनार्दन के लिए मिट गए, लेकिन मिटने नहीं दिया। ये ऋणी रहेगी धरती और उनका गौरव गान अमर गाथाएं उजागर होती रहेगी। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, कई लोग कहते हैं कि हमारे साथ में अत्याचार हुआ। नहीं भाई साहब, यदि महाराणा प्रताप नहीं होते, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, तिलक और ये शिकायत हमारे सिर पर नहीं रहती। ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे करके इस धरती का संरक्षण किया है। इसलिए सीना ठोक के कहो कि हम दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और अटल बिहारी जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि ये भारत देश कब अलग अलग हुआ। उस समय हुआ कि गगन में लहरता है भगवा हमारा, घिरे घोर घनदासता के भयंकर गवा बैठे आपस में, लड़कर बुझा दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो डेरा जमाया, यह कोई जयचंद का द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। कोई न कोई समाज में टांग खिंचाई करने वाला होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हाथ मिला करके, हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इतना बड़ा मेला परिपूर्णता से करवा रहे हैं, सुगमता से करवा रहे हैं, धैर्य के साथ में करवा रहे हैं। हमारे पूजनीय, हमारे माननीय राहुल साहब, उनके सुपुत्र युवराज कंवर साहब और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आप देखते होंगे कि इस समय कुछ नया इतिहास बनने जा रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से भी कहूंगा कि हम साधु संत भी इसकी अगुवाई करें, सराहना करें और अपनाएं। यहाँ मणिनाथ जी महाराज ने सबसे पहले संतों का सम्मेलन बुलाया था, और दूसरी बार जब अगली बार मेला लगे तो यहाँ चारों तरफ संतों का धूना हो, संतों का यहाँ धूनिया हो, संतों के पास में महात्मा सभी आपस में मिलकर के भक्त लोग ज्ञान चर्चा, वेद चर्चा, राष्ट्र की चर्चा करेंगे तो ये ऐसा भारत का पुनः निर्माण होगा जो हम कल्पना कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, संत सदा हितकारी, तो ऐसे संतों का शब्द, ऐसे संतों का समागम हमें कहीं न कहीं सार्थकता की ओर बढ़ाता है। मैं मेरी इन संतों की वाणी के द्वारा यही कहूंगा कि संगठन में शक्ति है, एकजुट होने की आवश्यकता है। इस समय सबसे पहले मानव बनने की आवश्यकता है। और लगता है कि सच्चे हृदय में कई लोग तो मानवता को भी खो बैठे हैं, इसलिए मानव बनने की आवश्यकता है। दानवता अपने आप मिट जाएगी। सभी मिलकर के कार्य करें। मैं मेरे संपूर्ण भारत समाज की और साधु समाज की तरफ से राहुल किशन सिंह जी साहब को, उनके पूरे परिवार को इसका स्वागत करता हूं कि आपने सभी संतों का आह्वान किया। कल जगत गुरु जी आए थे, अखाड़ा के सचिव, अखाड़ा के सेक्रेटरी और बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं और उनका संकल्प एक ही है, इस प्रजा को संतों का दर्शन हो, संतों का सानिध्य मिले। और आज भी देख रहे हैं कि कई संत मंच पर बैठे हैं और कई संत यहाँ आपको वाणी भजन सुना रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है और ऐसे महापुरुषों की और अग्रण्य भूमिका निभाने वालों की मेहनत है, तब संतों का समावेश यहाँ हो रहा है। लोक संस्कृति उभरनी चाहिए, लेकिन लोक संस्कृति में भी सभ्यता और मर्यादा होनी बहुत ही जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये संतों का समागम हुआ है। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरी तरफ से एक बार यहाँ जो प्रांगण में बैठे हुए हैं सभी बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, हर हर महा
बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।